नमस्कार। तो ये पोहा है और आप देखेंगे तो पोहा में बहुत सारी जो है चीज़ें मिक्स है। तरह तरह की जो है, अब इसमें देखिए ग्रीन पीस भी है, पोहा है, साथ में प्याज है, ये नमकीन है, मिर्ची है, धनिया पत्ता है, मूंगफली है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद जब बना है, नींबू का रस भी है, तो जाके ये टेस्टी हुआ है। वैसे ही अगर हिंदुओं को, वर्ग को, जातों को अलग अलग कर दिया जाए, हम तो सब बेकार हो जाएगा। हम तभी हिंदू हैं जब सभी वर्ग एक साथ है, और जब यूनाइटेड है तभी हमारे पास पावर है, शक्ति है, जिससे हम कुछ कर सकते हैं। और अगर हमें तोड़ दिया जाए, अब जैसे ये वाली हालत है, ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा हमारा? कोई भी इसको एक को तोड़ देगा। वही हालत हो रही है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो शुरू से हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, और अब उसमें नई पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व के नाम पे आई थी, वो बांट रही है। मैं किसी पार्टी का ना फेवर कर रहा हूँ ना अगेंस्ट कर रहा हूँ, अगेंस्ट में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को और साथ में भारतीयों को भी, अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं तो दुनिया में कंपटीशन लेवल बहुत हाई है और हम फिनिश हो जाएंगे। तो अगर यूनाइटेड नहीं रहे तो फाइट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो करप्शन के अगेंस्ट में हो। ये लोग क्या चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशंस का, फ्रीबीज का लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। और कभी भी भारत में जैसे करप्शन का लेवल ले लीजिए, हाई लेवल का है। जुडिशियरी में भी करप्शन का लेवल बहुत हाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने थोड़ा सा किया, जो है मोदी साहब से लेके और सारे मिनिस्टर एकदम एक्टिव मोड में आ गए। लेकिन यूजीसी में जो सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हुआ, उसमें एक की चू नहीं चल रही, बल्कि उल्टा धमकी दे रहे हैं। साक्षी महाराज जैसे लोग बोले 10% है। अच्छा, 10% का डेटा कहाँ से आया आपके पास महाराज? हुआ क्या कभी जनरल कैटेगरी ओबीसी का कभी सेंसस हुआ? नहीं हुआ। ये नैरेटिव वार है, क्योंकि इससे चाहते हैं कि हिंदुओं को अलग कर दे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डेटा जो है कास्ट का वो अलग है, स्टेट्स वाइज वो अलग है। जो सेंटर जनरल कैटेगरी में रिकग्नाइज करता है, कई जगह स्टेट उसको ओबीसी में रिकग्नाइज करता है। बट ये हमें तोड़ना चाहते हैं। और अगर ये साथ में नहीं रहे तो यूनाइटेड नहीं रहे, जैसे ये पोहा में सब नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, और वही हमारी हालत होगी। इस वजह से हमें पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इन सब लोगों के से फाइट ही नहीं करना, इनके नैरेटिव वार में भी हराना है और आगे बढ़ना है। लेकिन बीजेपी हमें ही उलझा दे रही है। किसके लिए? वोट्स बैंक के लिए। और वो पीएम जो 10 साल 12 साल से पीएम है, वो लालच में आ गया है। वो बीजेपी जो सत्ता में 12 साल से है और कई राज्यों